हेलो गाइस, नमस्कार। आज के मैं आपके सामने मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्त्री और पुरुष लेकर आई हूँ। विपिन बाबू के लिए स्त्री ही संसार की सुंदर वस्तु थी। वह कवि थे और उनकी कविता के लिए स्त्रियों के रूप और यौवन की प्रशंसा ही सबसे चिंताकर्षक विषय था। उनकी दृष्टि में स्त्री जगत और में व्याप्त कोमलता, माधुर्य और अलंकारों की सजीव प्रतिमा थी। जबान पर स्त्री का नाम आते ही उनकी आंखें जगमगा उठती, कान खड़े हो जाते, मानो किसी रसिक के गाने की आवाज़ सुन ली हो। जब से होश संभाला तभी से उन्होंने सुंदरी की कल्पना करनी शुरू की, जो उनके हृदय की राजरानी होगी। उसमें उषा की प्रफुल्लता होगी, पुष्प की कोमलता, कुंदन की चमक, बसंत की छवि, कोयल की ध्वनि। वह कवि वर्णित सभी उपमाओं से विभूषित होगी। वह उस कल्पित मूर्ति के उपासक थे जो कविताओं में उसका गुण गाते। वह दिन भी समीप आ गया जब उनकी आशाएं हरे हरे पत्तों से लहराएंगी, उनकी मुरादें पूरी होंगी। कॉलेज की अंतिम परीक्षाएं समाप्त हो गई थी और विवाह के संदेशे आने लगे थे। विवाह तय हो गया। विपिन बाबू ने कन्या को देखने का बड़ा आग्रह किया, लेकिन जब उनके मामू ने विश्वास दिलाया कि लड़की बहुत ही रूपवती है, मैंने अपनी आंखों से देखा, तब वह राजी हो गए। धूमधाम से बारात निकली और विवाह का मुहूर्त आया। वधू आभूषणों से सजी हुई मंडप में आई तो विपिन को उसके हाथ पांव नजर आए। कितनी सुंदर उंगलियां थी, मानो दीप शिखाए हों। अंगों की शोभा कितनी मनोहारिणी थी, विपिन फूले ना समाये। दूसरे दिन वधू विदा हुई और उसके दर्शनों के लिए वह इतने अधीर हुए कि ज्यों ही रास्ते में कहारों ने पालकी रखकर हाथ मुंह धोना शुरू किया, आप चुपके से वधू के पास जा पहुंचे। वह घूंघट हटाए पालकी से सिर निकाले बाहर झांक रही थी। विपिन की निगाह उस पर पड़ी। वह परम सुंदरी रमणी ना थी, उसकी उन्होंने कल्पना की थी, जिसकी वह बरसों से कल्पना कर रहे थे। वह एक चौड़े मुंह, चपटी नाक और फूले हुए गालों वाली कुरूपा स्त्री थी। रंग गोरा था, पर उसमें लाली की बदले सफ़ेदी थी। और फिर रंग कैसा ही सुंदर हो, रूप की कमी हो तो कभी पूरा नहीं कर सकता। क्या इसके लिए समस्त संसार में कोई भी ना मिलता था? उन्हें अपने मामू पर क्रोध आया कि जितनी वधू की तारीफों के पुल बांध दिए, अगर इस वक्त मिल जाते तो विपिन उनकी ऐसी खबर लेता कि वह भी याद करते। जब कहारों ने फिर से पालकियां उठाई, विपिन मन में सोचने लगे, इस स्त्री के साथ मैं कैसे बोलूँगा, कैसे इसके साथ जीवन कटेगा। इसकी ओर तो मुंह ताकते ही घृणा होती है। ऐसी कुरूपा स्त्रियां भी संसार में हैं, इसका मुझे अब तक पता न था। क्या मुंह ईश्वर ने बनाया, क्या आंखें हैं? मैं इस सारे ऐबों की ओर आंखें बंद कर लेता, लेकिन वह चौड़ा सा मुंह, भगवान, क्या तुम्हें मुझ पर यही वज्रपात करना था? विपिन हो अपना जीवन नरक सा जान पड़ा। वह अपने मामू से लड़ा, ससुर को लंबा खर्रा लिखकर फटकारा, माँ बाप से हुज्जत की, और जब इससे भी शांति ना हुई तो कहीं भाग जाने की बात सोचने लगा। आशा पर उसे दया अवश्य आती थी, पर वह अपने आप को समझाता कि इसमें इस बेचारी का क्या दोष है। उससे ज़बरदस्ती तो मुझसे विवाह किया नहीं है, लेकिन यह दया और विचार उस घृणा को न जीत सकता था जो उस आशा को देखते ही उसके रोम रोम में व्याप्त हो जाती थी। आशा अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती, अच्छी तरह से बाल संवारती, घंटों आईनों के सामने खड़ी होकर अपना श्रृंगार करती, लेकिन विपिन को वह शुतुरमुर्ग सी मालूम होती। वह दिल से चाहती थी कि उन्हें प्रसन्न करूं, उनकी सेवा करने के लिए अवसर खोजा करती, लेकिन विपिन उनसे भागा भागा फिरता था। अगर कभी भेंट हो जाती तो ऐसी जली काटी बातें करने लगता कि आशा रोती हुई वहां से चली जाती। सबसे बड़ी बुरी बात यह थी कि उसका चरित्र भ्रष्ट होने लगा। वह यह भूल जाने की चेष्टा करने लगा कि मेरा विवाह हो गया है। कई कई दिनों की आशा के दर्शन भी न होते। वह उसके कहे कहे की आवाज़ें डालकर बाहर से आती हुई सुनाई देती, झरोखे से देखती थी। वह दोस्तों के गले में हाथ डाले सैर करने जा रहे थे और तड़प कर रह जाती। एक दिन खाना खाते समय उसने कहा, अब तो आपके दर्शन ही नहीं होते, मेरे कारण घर छोड़ दीजिएगा क्या? विपिन ने मुंह फेर कर कहा, घर ही पर तो रहता हूँ, आजकल जरा नौकरी की तलाश है, इसलिए दौड़ धूप करनी पड़ती है। आशा, किसी डॉक्टर से मेरी सूरत क्यों नहीं बनवा देते? सुनती हूँ आजकल सूरत बनाने वाले डॉक्टर पैदा हुए हैं। विपिन, क्यों नाहक चिढ़ाती हो? क्या तुम्हें किसने बुलाया था यहाँ पे? आशा, आखिर इस मर्ज की दवा कौन करेगा? विपिन, इस मर्ज की दवा नहीं है, जो काम ईश्वर ने सेना करते बना उसे आदमी क्या भला बना सकता है? आशा,
यह तो तुम ही सोचो, ईश्वर की भूल के लिए मुझे दंड दे रहे हो। संसार में ऐसा कौन सा आदमी जो अच्छी सूरत जिसे बुरी लगती हो। किंतु तुमने कभी किसी मर्द को केवल रूपहीन होने के कारण कुंवारा रहते देखा है? रूपहीन लड़कियां भी माँ बाप के घर नहीं बैठी रहती, किसी न किसी तरह उनका निर्वाह हो ही जाता है। उसका पति उप पर प्राण न देता हो लेकिन दूध की मक्खी भी नहीं समझता। विपिन ने झुंझलाकर कहा, क्यों नाहक सिर खाती हो? मैं तुमसे बहस तो नहीं कर रहा हूं। दिल पर जब्र नहीं किया जा सकता तो ना दलीलों का उस पर कोई असर पड़ सकता है। मैं तुम्हें कुछ कहता तो नहीं हूं, फिर तुम क्यों मुझसे हुज्जत करती हो? आशा एक झिड़की सुनकर चली गई। उससे मालूम हो गया था कि इन्होंने मेरी ओर से सदा के लिए इस हृदय को कठोर कर लिया। विपिन रोज से सपाटे करते, कभी कभी रात को गायब रहते। इधर आशा चिंता और नैराश्य से घुलते घुलते बीमार पड़ गई। लेकिन विपिन भूल कर भी उसे देखने न जाता, सेवा करना तो दूर रहा। इतना ही नहीं, वह दिल से मानता था कि मैं मर जाती तो गला छूटता। अब की खूब देखभाल कर वह अपनी पसंद का विवाह करता। अब वह और भी खुलकर खेलने लगा। इससे आशा से कुछ पहले दबता था, कम से कम उसे धड़का लगा रहता था कि कोई मेरी चाल ढाल पर निगाह रखने वाला भी है। अब यह धड़का भी छूट गया। कुवासनाओं में ऐसा लिप्त हो गया कि मर्दाने कमरे में जमघटे होने लगे। लेकिन विषय भोगने धन का ही सर्वनाश होता है, इससे कहीं उसकी बुद्धि और बल का सर्वनाश होता है। विपिन का यह चेहरा पीला लगा, देह भी क्षीण होने लगी, पसलियों की हड्डियां निकल आईं, आंखों के इर्द गिर्द गड्ढे पड़ गए और वह पहले से कहीं ज़्यादा शोक करता। नित्य तेल लगता, बाल बनवाता, कपड़े बदलता, किंतु मुख पर कांति ना थी। रंग रोगन से क्या हो सकता है। एक दिन आशा बरामदे में चारपाई पर लेटी हुई थी। इधर हफ्तों से उसने विपिन को ना देखा था। उन्हें देखने की इच्छा हुई। उसे भय था कि कहीं से वह आ जाए, फिर भी वह मन को ना रोक सकी। विपिन को बुला भेजा। विपिन को भी उस पर कुछ दया आ गई, आकर सामने खड़े हो गए। आशा के ने उनके मुंह की ओर देखा तो चौंक पड़ी। वह इतने दुर्बल हो गए थे कि पहचानना मुश्किल था। बोला, तुम भी बीमार हो क्या? तुम तो मुझसे भी ज़्यादा घुल गए हो। विपिन, जिंदगी में रखा ही क्या है जिसके लिए मैं जीने की फिक्र करूं? आशा, जीने की फिक्र ना करने से कोई दुबला नहीं हो जाता। तुम अपनी कोई दवा क्यों नहीं करते? यह कहकर वह विपिन का दाहिना हाथ पकड़कर उसे अपनी चारपाई पर बैठा लिया। विपिन ने भी हाथ छुड़ाने की चेष्टा नहीं की। उसके स्वभाव से इस समय में विचित्र नम्रता थी जो आशा ने कभी ना देखी थी। बातों से भी निराशा टपकती थी, अक्खड़पन या क्रोध की गंध भी ना थी। आशा को ऐसा मालूम हुआ कि उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। विपिन चारपाई में बैठते हुए बोले, मेरी दवा मौत करेगी। मैं तुम्हें जलाने के लिए नहीं कहता। ईश्वर जानता है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं अब ज़्यादा दिनों तक नहीं जीऊँगा। मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर ने भी कहा है कि मुझे इसका खेद है कि मेरे हाथों तुम्हें कष्ट पहुंचा, पर क्षमा करना। कभी कभी बैठे बैठे मेरा दिल डूब जाता है, मूर्छा सी आ जाती है। यह कहते कहते वे एकाएक कांप उठे। सारी देह में सनसनी सी दौड़ गई। मूर्छित हो चारपाई पर गिर पड़े और हाथ पैर पटकने लगे। मुंह से फिचकुर निकलने लगा। सारी देह पसीने से तर हो गई। आशा का सारा रोग हवा हो गया। वह महीनों बिस्तर न छोड़ सकी थी। इस समय उसके शिथिल अंगों में विचित्र स्फूर्ति दौड़ गई। उसने तेजी से उठकर विपिन को अच्छी तरह से लेटा दिया और उसके मुख पर पानी की छींटें देने लगी। मैरी भी दौड़ी आई और पंखा चलने लगी। वह भी विपिन ने आंखें ना खोली। संध्या होते होते उसका मुंह बिल्कुल टेढ़ा हो गया, बायां अंग शून्य पड़ गया। हिलना तो दूर था, मुंह से बात निकलना भी मुश्किल हो गया। यह मूर्छा ना थी, फालिज था। फालिज के भयंकर रोग में रोगी की सेवा करना आसान काम नहीं होता। उस पर आशा महीनों से बीमार थी, लेकिन उस रोग के सामने वह अपना रोग भूल गई। 15 दिनों तक वह विपिन की हालत बेहद नाजुक रही। आशा दिन के दिन और रात की रात उसके पास बैठी रहती। उसके लिए पथ्य बनाना, उन्हें गोद में संभाल कर दवा पिलाना, उनके जरा जरा से इशारों को समझना, जैसी उसे धैर्यशाली स्त्री का काम था। अपना सिर दर्द से फटा रहता, ज्वर से देह तपा करती, पर इससे उसकी परवाह न थी।
15 दिनों बाद विपिन की हालत कुछ संभली। उसका दाहिना पैर तो लुंज पड़ गया था, पर तोतली भाषा में कुछ बोलने लगे थे। सबसे बुरी गत उसके सुंदर मुख की थी। वह इतना टेढ़ा हो गया था जैसे कोई रबर के खिलौने को खींचकर बढ़ा दे। बैटरी की मदद से जरा देर के लिए बैठे या खड़े हो जाते, लेकिन चलने फिरने की ताकत न थी। एक दिन लेटे लेटे उन्हें ख्याल आया, आईना उठाकर अपना मुंह देखने लगे। ऐसा कुरूप आदमी उन्होंने कभी ना देखा था। आहिस्ता से बोले, आशा, ईश्वर ने मुझे मेरे गुरूर की सज़ा दी है। वास्तव में मुझे यह यह उसी बुराई का बदला मिला है जो मैंने तुम्हारे साथ की है। अब तुम मेरा मुंह देखकर घृणा से मुंह फेर लो तो मुझमें उस दुर्व्यवहार का बदला लो जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। आशा ने पति की ओर कोमल भाव से देखकर कहा, मैं आपको अब भी इसी निगाह से देखती हूँ। मुझे तो आप में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। विपिन, वाह, बंदर सा मुंह हो गया। तुम कहती हो कि कोई अंतर नहीं है। मैं तो अब घर से बाहर भी ना निकलूंगा। ईश्वर ने मुझे सचमुच दंड दिया है। बहुत यत्न किए पर विपिन का मुंह सीधा ना हुआ। मुख का बायां भाग इतना टेढ़ा हो गया कि चेहरा देखकर डर मालूम होता था। हाँ, पैरों में इतनी शक्ति आ गई थी कि वह चलने फिरने लगे थे। आशा ने पति की बीमारी में देवी की मनौती की। आज उसी की पूजा का उत्सव था। मोहल्ले की स्त्रियां बनाव श्रृंगार किए जमा थी। गाना बजाना हो रहा था। एक सहेली ने पूछा, क्यों आशा, अब तो तुम्हें उनका मुंह जरा भी अच्छा न लगता होगा। आशा ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे तो वह पहले से भी कहीं मुंह जरा भी अच्छे लगने लगे हैं। चलो बातें बनाती हूँ। नहीं बहन, सच कहती हूँ, रूप के बदले मुझे उनकी आत्मा मिल गई जो रूप से कहीं बढ़कर है। विपिन कमरे में बैठे हुए थे। कई मित्र जमा थे। ताश हो रहा था। कमरे में एक खिड़की थी जो आंगन में खुलती थी। इस वक्त वह बंद थी। एक मित्र ने चुपके से खोल दिया। एक मित्र ने उसे चुपके से दिया और शीशे से झाँक कर विपिन से कहा, आज तो तुम्हारे यहाँ परियों का बड़ा जमघट है। विपिन, बंद कर दो। अजी जरा देखो तो कैसी कैसी सूरतें हैं। तुम्हें इन सबों में कौन सबसे अच्छी मालूम पड़ती है। विपिन ने उड़ती हुई नज़रों से देखकर कहा, मुझे तो वही सबसे अच्छी मालूम होती है जो थाल में फूल रख रही थी। वाह री, आपकी निगाह, क्या सूरत के साथ तुम्हारी निगाह भी बिगड़ गई है। मुझे तो वह बहुत बड़ी बदसूरत मालूम होती है। इसलिए कि तुम उसकी सूरत देखते हो, मैं उसकी आत्मा देखता हूँ। अच्छा, यही मिसेस विपिन है। जी हाँ, यह वही देवी है। इस प्रकार इस कथा का सुखद समापन हुआ। हमारे समाज में आज भी सुंदरता उसके चरित्र की दृष्टि से नहीं, उसकी दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अंदर से सुंदर होना ही स्त्री के लिए सबसे बहुमूल्य चीज़ है। लेकिन समाज में लेकिन इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।